मैं विवेक भारती स्वागत करता हूं आपके रसायन विज्ञान के इस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर में, जो कि 2025 में आया हुआ था और 2022 के मॉडल सेट पेपर से। इस बार न्यू नोटिफिकेशन के अनुसार आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे। एक मार्क्स पे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको बहुत सावधानी से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग देखते हैं ये पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि इसका 41 है कि निम्नलिखित में से कौन एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। एसिडिक ऑक्साइड बनाता है तो हम लोग देखते हैं यहाँ कार्बन जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक प्रकृति के होते हैं। बाकी ये सब जितने हैं ये सब बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक मतलब कि ये क्षारीय प्रकृति का है, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के छिलके का एक विलयन से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो चूने के जल को दूधिया यानी कि सादा कर देता है। तो विलयन में कौन सा है? ये तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और इसका आंसर है HCl। अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वास्तविक में दूध जो खट्टा होता है ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया है, जो कि फर्मेंटेशन के कारण होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के कारण होता है। तो आंसर जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, अपच का उपचार करने में किस प्रकार का दवा का उपयोग होता है? तो ये हम लोग का बुक में मिल जाता है। एंटासिड का प्रयोग करते हैं। एंट मतलब होता है उल्टा और एसिड मतलब होता है अम्ल। जो अम्ल को क्या करेगा, उसके प्रभाव को खत्म करेगा, वो एंटासिड हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेमेल तत्व का चयन करें। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और मैग्नीशियम है, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, जबकि पोटेशियम अलग ग्रुप का मेंबर्स हैं। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल में इसको देखेंगे तो जान जाएंगे। तो बेमेल क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोह से बने फ्राइंग पैन में जंग लगने से रोकने के लिए उपयुक्त है? यहाँ पूछ रहा है क्या, जंग लगने से रोकने के लिए उपयुक्त है। तो जंग लगाते हैं, जंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस भी लगाते हैं, जिंक का कोटिंग भी करते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं, पेंट भी लगाते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो पहला वाला है ये क्या है, ये एडिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया। बाकी सारे क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आंसर जाएगा ए। अगला प्रश्न, भोजन के डिब्बे पर जिंक के बदले टिन लगाया जाता है ना? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, है ना? यानी जिंक जो सो रिएक्शन कर जाएगा फूड से। इसलिए हम लोग कम रिएक्शन करने के लिए हम लोग उसका टीन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत से लवण वातावरण से जल अवशोषित करते हैं, यह गुणधर्म क्या कहलाता है? तो यह क्रिस्टलीकरण करता है, क्रिस्टलाइजेशन, है ना? जैसे कि कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वातावरण से 7 मोलिक्यूल्स ऑफ H2 एब्जॉर्ब करके अपना क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, जिसके कारण वो नीला हो जाता है ना? तो वो क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलीकरण होता है, नीला तोता कहते हैं उसको हम लोग, ब्लू विट्रियोल। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन यौगिक है जिसमें कार्यात्मक समूह क्या है? तो कार्यात्मक समूह क्या है यहाँ पे पूछ रहा है, ब्यूटेनॉन, लास्ट में क्या है, नॉन। ठीक है, नॉन यानी कि कीटोन। ठीक है, तो वो जाएगा क्या, कीटोन। लास्ट वाला वही है, प्रत्यय है, सफिक्स है, तो इसका आंसर जाएगा कीटोन। अब क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो कौन ऐसी प्रवृत्ति है जो कि देखी नहीं जाती है? तो आवर्त सारणी हम लोग जानते हैं इस टाइप की आवर्त सारणी होती है। और जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो कौन सी चीज़ नहीं होती है? तो पहला बोल रहा है तत्व की प्रकृति कम धात्विक होती जाती है, सही है। इधर धातु पाया जाता है, इधर अधातु पाया जाता है, यानी कि ये कम धात्विक है। दूसरी चीज़ क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है, सही बात है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इधर से इधर जाते हैं तो बाहर में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो घटती जाती है। जैसे कार्बन की 4 है,
नाइट्रोजन का 5 है, ऑक्सीजन का 6 है। तो ये क्या होता है कि बढ़ते जाता है, तो ये भी पाया जा रहा है। ठीक है, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं। ये आंसर जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि जो सबसे लास्ट में जो पाया जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन कभी खोएगा नहीं, तो आंसर जाएगा ये। ठीक है, इसका ये जो आंसर है ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। आराम से ये लूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पक खाना पकाते समय बर्तन के नीचे यदि काला पड़ जाता है तो इसका आशय क्या है? इसका आशय यही होगा कि जो भी यूटेंसिल है, जो बर्तन है, ठीक है, इसमें जो ईंधन है, ईंधन का दहन बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टूटी हुई हड्डियों का मरम्मत करता है? ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? यही जाएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए कौन सही नहीं है, कौन गलत है बोल रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होता है, और यहाँ पूछ रहा है कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब सिर्फ बोल देता है इसका मतलब सिर्फ होता है, इसका आंसर ये जाएगा कि ये फेल हो जाता है कंप्लीटली जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो आंसर जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहा है, वो कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? तो यहाँ देखते हैं कि ये पोटेशियम पोटेशियम फ्लोराइड में बदल रहा है। यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ता है, ऑक्सीडेशन पहला तो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी जुड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी जुड़ेगा, तो भी वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, वो ऑक्सीकृत होगा। तो इसका मतलब ये पोटेशियम है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका जलीय विलयन में उच्चतम पीएच होगा? तो यहाँ हम लोग देखते हैं पीएच अगर अधिक है ना, इसका मतलब वो क्या है? बेसिक है, मोर बेसिक है, बहुत ज़्यादा क्षारीय है ना। और यहाँ पे सबसे क्षारीय क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो आंसर जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के विलयन में जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो वो रंगहीन और गंधहीन गैस देता है। ठीक है, तो उस गैस का क्या नाम है? तो उसका गैस का नाम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वही है, रिएक्शन बोल रहा है इसमें। HCl का जब वॉशिंग सोडा से हम लोग रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट, कह रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्रभिक्रिया, ठीक है, वो अफेक्टेड होता है कब? जब कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसको बनाए रखने के लिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं? उत्प्रेरक डालते हैं, कैटालिस्ट डालते हैं। तो इसी के कारण होता है, क्योंकि इसको टेम्परेचर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम से भी लेना देना नहीं है। आंसर यही जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली विद्युत अपघटक, कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जब उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं, ठीक है, तनुकरण करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो उसका पावर क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो यही आंसर जाएगा। शक्तिशाली विद्युत अपघटक की चालकता जो है वो तनुकरण करने पे घटती है। अगला प्रश्न है, कार्बन एक दूसरे के साथ मिल करके, देखो कार्बन कार्बन चेन बनाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं केटनेशन। श्रृंखला, सीधी श्रृंखला बनाएगी, ब्रांच्ड श्रृंखला बनाएगी, या फिर वलय बनाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहते हैं ये रिएक्शन दिया हुआ है, बोलता है ये एक्स के स्थान पे क्या आएगा? तो एक्स के स्थान पे आएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ देखो बाइकार्बोनेट है ना, यहाँ पे कार्बोनेट ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन प्रतिस्थापित नहीं करता। क्लोरीन जो है वो उसी को हटाएगा जो इससे कमज़ोर होता है।
क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ बहुत तेज़ी से बंधा हुआ रहता है, बहुत स्ट्रांगली रहता है। ये देखो, ये धातु है और ये अधातु है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है इस सबके बीच में। तो क्लोरीन अगर हम डालेंगे तो फेल हो जाएगा, तो आंसर यही जाएगा। अगला बोल रहा है कि ये क्या चीज़ है, 1 2 3 4 5, ये है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में इस टाइप का लिख देते हैं, जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ कार्बन है, साइक्लोपेंटेन है। एनोड पर जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, रिएक्शन दैट प्रोडक्ट्स एनोड, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और कैथोड के पास रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल दिया था ना, ऑक्टेट रूल। तो कहता है ऑक्टेट रूल में क्या होता है, प्रत्येक 7 एलिमेंट्स के बाद वो क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज मिल जाता है, इसलिए यहाँ x बराबर 7 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश यहाँ पे है, इंग्लिश में है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्न में कौन सी बेमेल जोड़ी रासायनिक रूप से अदृश्य है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोडियम पोटेशियम जो है एक ही ग्रुप का है, ये भी एक ही ग्रुप का है। ठीक है, ये भी एक ही ग्रुप से संबंधित है, लेकिन ये जो है वो अलग ग्रुप का है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जो जाएगा, हमारा आंसर जाएगा यही कैल्शियम है, दिस इज आंसर। ठीक है, इसका आंसर नहीं रहेगा। 67 देखते हैं। समान ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह कौन होता है? ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ऑर्थो और पैरा डिटेक्टिव ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा OR, यानी कि ये ऑक्सीजन है, इसके बाद कोई भी CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, एमीन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, और कोई भी अल्काइल ग्रुप है, और कोई भी जो है वो हेलोजन ग्रुप है। ये सब ऑर्थो और पैरा डिटेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो इसको याद रखेंगे तो प्रश्न बनेगा और भी दूसरा। नेक्स्ट 68 अगर हम लोग देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट्स द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि कहता है कि पीरियोडिक टेबल पे है ना, हम लोग का पीरियोडिक टेबल है, ये आवर्त सारणी है, इसमें बॉन्डिंग का बिहेवियर मिल जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी बिहेवियर मिलता है, सेम टू सेम, या तो बढ़ेगा या घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो जैसे वो एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो कौन प्रकट नहीं करता है, तो यही प्रकट नहीं करेगा, आंसर यही जाएगा, दिस इज आंसर। अगला प्रश्न कहता है ऊष्मा रासायनिक समीकरण दे दिया है। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन दे दिया और बोला इसमें क्या है, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि ये एक अणु है और ये टूट रहा है, परमाणु में टूट रहा है ना, और एनर्जी निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि ये है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि एटम में ना टूट रहा है, तो इससे जो ऊर्जा निकल रही है, ये ऊर्जा जो है इसको हम लोग कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, परमाणु में टूटने के कारण। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है ये सब जो एलिमेंट दिए हुए हैं, इन सब एलिमेंट में सबसे कम लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन इंथैल्पी किसका होता है? तो ये जितने भी दिए गए हैं सब एक ही ग्रुप के होते हैं, जो बेरिलियम ग्रुप के हैं, दूसरा ग्रुप का। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पर बेरिलियम होता है, उसके नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बैरियम और आरे होता है, रेडियम होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो बेरिलियम है ये सबसे नीचे है ना, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, तो इसका आंसर जाएगा यही बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3,4 डाई मिथाइल हेप्ट 3 का ओजोनी अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसका ओजोनी अपघटन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो डबल बॉन्ड रहेगा, इसके बीच का जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा और ये कीटोन देगा, तो ये आंसर जाएगा आपका। ठीक है, सेम क्वेश्चन 72 देखते हैं। क्वेश्चन
बोल रहा है जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का सूत्र यही होता है कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, अगला प्रश्न है मीथेन के बारे में। मीथेन का निर्माण कैसे होता है, तो जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाते हैं तो फिर मीथेन बनता है, तो ये मीथेन बनाने का प्रोसेस है। अगला प्रश्न है कौन सा धातु निष्कर्षण जो है, मतलब कि धातु को बनाना है, ठीक है, निष्कर्षण करना, एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, किसके कारण, बेसमेरिजेशन से होता है। ये क्या होता है, स्टील बनाया जाता है, तो उसमें लोहा भी आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है कि ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, पोटेशियम HCl से मिलकर के एक उत्पाद बनाएगा, तो ये क्या उत्पाद करेगा, तो ये धातु है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, तो हम बनाएंगे तो यही वाला आंसर आएगा इसका शॉर्ट में। स्लैग क्या होता है, फ्लक्स और इम्प्योरिटीज जो मिलता है उसी को कहते हैं स्लैग। ठीक है, धातु का निष्कर्षण में हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब बेंजीन को इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ये मिक्सचर है सल्फ्यूरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल के मिक्सचर के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, तो ये बनता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में किसका साथ संयोजक होता है, आयनिक संयोजकता होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आयनिक है, ये भी पूरी तरह से आयनिक है, ये भी पूरी तरह आयनिक है, लेकिन जल जो होता है ये थोड़ा पोलर होता है, मतलब ऑक्सीजन है तो इसमें थोड़ा पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये हाइड्रोजन होता है तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसका आंसर जाएगा जल। वर्षा जल का पीएच मान जो है वो हमेशा 5.6 रहता है, उसी के आसपास रहता है। निम्न में से कौन सा स्पीसीज अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब शेड की बात करते हैं हम लोग, जो कि शेड है ये 50। देखते हैं शेड में क्या है आंसर। प्रश्न ये है कि यूजिंग SPD नोटेशन और वाइटल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो 3 हो जाएगा, और l बराबर 1 है तो 1, तो l का वैल्यू क्या होता है, l का वैल्यू अगर 0 है तो वो यस रहेगा, 1 रहेगा तो p ऑर्बिटल जाएगा, 2 रहेगा तो d जाएगा, और 3 रहेगा तो f में जाएगा, तो यहाँ क्या बोलता है l का p है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा 3p। अगला प्रश्न, पी डी जो है कांस्टेंट होता है किसके लिए, तो P/T रेशियो जो है ये कांस्टेंट होता है गे-लुशक लॉ के लिए। नेक्स्ट ये रिडॉक्स रिएक्शन है, पूछ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पोटेशियम का इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहता है आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, जैसे कि थर्मस का बोतल होता है, थर्मोस्टेट बोतल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पानी गर्म रखेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा रखेंगे तो ठंडा रहेगा, तो ना इसका जो सो बाहर से एनर्जी अंदर आएगा ना एनर्जी बाहर जाएगा। ठीक है, ना ही पानी बाहर जाएगा और ना ही पानी अंदर आएगा इससे, यानी कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ नाइदर चेंज इन मास नॉट चेंज इन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, तो ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ना मटेरियल का आदान प्रदान होगा ना ही एनर्जी का। अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो ये बोलता है ये क्या चीज़ का है, सब जगह कार्बन है ना, पहला गोल है तो साइक्लो है, और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। अगला क्वेश्चन है, कहता है आयोपिक नेम इसका क्या होगा, तो पहले यहाँ बीच में देखते हैं कीटोन होने के कारण यहाँ ओ यानी ओन आ जाएगा। ठीक है, और कार्बन देखो 1 2 1 2 3
4 और 5 कार्बन है, इसलिए आंसर हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? पहला तो की चीज़ क्या है कि जहाँ बिंदु आ जाए तो ये कहलाता है फ्री रेडिकल। ये क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल। ठीक है, और इसके साथ क्या है? C6H5। ये क्या है? C6H5 ना, सब जगह हाइड्रोजन होगा, तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, बेंजाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एन। ठीक है, ये इन सब में से, तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं इसको, तो ये चीज़ आएगा कहाँ से? तो ये आइडल गैस लॉ से आता है। ठीक है, जहाँ Pv बराबर nRT होता है ना, और अगर हम यहाँ B यहीं रखें तो क्या हो जाएगा? nRT/P। ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका आंसर जाएगा क्या? नन ऑफ दीज। आंसर जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। थर्मोकेमिकल इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगला क्वेश्चन वही है, सेम है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड है, हम लोगों ने देखा था ना, ये आंसर जाएगा इसका। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर, इसका यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितना होगा इसमें? तो यहाँ पे देखो, तो जितना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, मिला करके अगर हम लोग देखें इसमें निकालें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकालने सीखे हैं। आयोपिक नेम पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या है? तो इसका आयोपिक नेम क्या होगा? रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर ये था। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोजन, ये सब पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ BRF5 कैसा होता है? तो इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, यहाँ बीच में ब्रोमीन होगा 11 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। अगला प्रश्न है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? तो यहाँ H3O+, यह है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो अगर बराबर है 10⁻⁻7 से तो होगा न्यूट्रल। ठीक है, यानी उदासीन होगा। और जब ये अधिक हो जाता है 10⁻⁻7 से तो वो हो जाता है अम्लीय। ठीक है, तो आंसर जाएगा ये। ठीक है, आंसर चला गया। नेक्स्ट 57, इन रिएक्शन 2 पोटेशियम रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे दिया है, ये क्या है? किस तरह का फ्री रेडिकल्स है? तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल्स। इसलिए क्योंकि यहाँ देखो सेकेंडरी कार्बन है, एक कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन है, यानी कि सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए ये आइसो हो गया। नेक्स्ट,
इसको बोला बैलेंस करने के लिए। इसको बैलेंस करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन 17/2 आएगा और नहीं। नेक्स्ट कॉमन ऑर्थोपारा डिटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, हमने बताया था कि कौन कौन सा था। तो कॉमन ऑर्थोपारा डिटेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो कौन कौन से थे, मैंने बताया था कि एमिनो ग्रुप होता है, NH2 होता है, और OH होता है, और OCH3 होता है। OCH3 में यही OR ग्रुप हो गया ना। इसके अलावा भी होता है, सो छोड़ो आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेंथ एंथैल्पी, इसको रट्टा मार लो, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। ऑर्बिटल है, ये साइड साइड में मिलेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, आंसर जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो pH जो है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन होता है, ये भी सही होता है, या तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी हो सकता है H3O+, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट कौन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस में दिख रही है, इसमें प्लस है ना, माइनस को अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग में यही चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है जब एल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो 2 कार्बन वाला रहेगा, तो 2 कार्बन वाला एल्कीन ग्रुप देगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक स्थायी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस बोल रहा है, ठीक है। तो कार्बोकेटायंस इस समय स्टेबल वही होगा जो टर्सरी होगा, है ना। देखो तो 3 कार्बन ग्रुप है ना, CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, सब इंडक्टिव इफेक्ट देता है इसको, इसका आंसर चला जाएगा सेकेंड 67, ये रिपीटेड है, ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी रिपीटेड है, ठीक है, ये बनाएगा। नेक्स्ट 69 कहता है द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, तो यहाँ देखो आयरन है, आयरन है, ये क्या कर रहा है, एल्युमिनियम को वेट, एल्युमिनियम जो है यहाँ देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है वो आयरन को मार के भगा दिया, यहाँ H ही नहीं, यहाँ F ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 70 देखते हैं अगला, ये भी क्या है, रिपीटेड है, PS 5.6। अगला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ एक क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, आंसर जगह CaOCl2। रहा है कि कोई एक विलियन रखा हुआ है जो लाल लिटमस को कैसा कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। तो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, यानी कि इसमें रखा हुआ जो सोल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है, ठीक है, यानी कि कहिए वो क्षारीय है, और जो क्षार होता है, ठीक है, उसका pH क्या होता है, अधिक होता है
कहाँ से? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक में क्या जा रहा है? 7 से अधिक में आपका जा रहा है 10, तो आंसर जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। धातु को पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी, तन्यता। नेक्स्ट जो उत्तर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल। नेक्स्ट 75, इथेन का मोलिक्यूलर फार्मूला ये है, इसमें कितने सारे कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं सस्टेनेटिव बंधन? तो ये देखो C2H6 है ना? तो इसमें कुल कितने सस्टेनेटिव बंधन पाए जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या? 7। अगला है विच कहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में कौन सा सही चीज़ है? तो ये सब 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ये जो सो बहुत सारे इंडिकेटर सूचक का जो है वो मिक्सचर होता है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा। नेक्स्ट, विच गैस एब्जॉर्ब बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, केनाल रेज आर 9th का है ना, क्या होता है? केनाल रे जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, धनायन होता है, और वो प्रोटॉन्स के बने होते हैं। बाद में प्रोटॉन का खोज किया गया इसी से। विच वन ऑफ फॉलोइंग करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? ठीक है, तो कार्बन का सही, तो कार्बन का क्या होता है? 2 और 4 होता है, 6 होता है ना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी प्रश्न में किसी तरह का परेशानी या दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।